आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12, लेक्चर नंबर 32। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 किया था, जिसमें हमने पीरियड फाइंड किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 से एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने 9 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने डिस्कस की थी, और 10 चैप्टर में फंडामेंटल लॉज पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, और 12 चैप्टर है एप्लीकेशंस क्या है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका पोर्शन एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके साथ पेयरिंग आपकी बनती है चैप्टर नंबर 12 और 13, इसमें से एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है इसमें 12, 11, 12, 13 और 14। 12 चैप्टर में से अप्रॉक्सीमेट आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हमारा टाइटल है इस चैप्टर का। तो एक्सरसाइज नंबर 12.1, उसमें जस्ट आपने एंगल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है कैलकुलेटर से। ठीक है, तो वो हम एक्सरसाइज 12.2, 3, 4, 5 उसमें एंगल की वैल्यूज़ हम फाइंड करते रहेंगे, और वही एक्सरसाइज है 12.1। ठीक है, जस्ट एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट हम करेंगे। तो 12.2 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फाइंड करेंगे अननोन एंगल्स एंड साइड्स। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लें। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है सारा चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, 9 और 10 में, लेकिन इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू किए बिना आप जो है ना इसके सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते ट्राइंगल का। ठीक है, अच्छा, एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ मैंने बनाई है। ठीक है, जिसमें हम राइट एंगल को हमेशा सी बोलेंगे और सी को बोलते हैं गैमा। 3 हमारे पास एक ट्राइंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यूज़ की सूरत में क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो आपने लिखना है देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। एंगल्स को हम नाम देते हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा का, और साइड्स को हम बोलते हैं ए, बी और सी। ठीक है, और एंगल के सामने हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की बात हम करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो सबसे बड़ी मेजरमेंट वाली साइड होती है उसको हम हाइप बोलते हैं, और ये जो थर्ड वन वाली है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है जी, तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ठीक है, एक ट्राइंगल में। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमने डिस्कस किया एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बड़ी साइड हाइप, और थर्ड वन वाली बेस कहलाएगी। और तीनों एंगल्स का अगर हम टोटल करते हैं, टोटल एक ट्राइंगल का किसके इक्वल होता है जी, 180 के। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइंटिस्ट थे, पैथागोरस नाम था उनका। ठीक है, तो
उन्होंने एक फार्मूला ड्राइव किया जिसको पैथागोरस थ्योरम ही बोलते हैं हम। हाइप स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और प्रीवियस चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था इसको, ठीक है। जस्ट रिव्यू करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ तो लिखा जाएगा ए स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ लिखा जाएगा सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल ए बोलेंगे, ये हम साइड को कैपिटल बी बोलेंगे। जो हमारी 90 एंगल वाली होती है उसको सी बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो दो साइड्स होती हैं, ए इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं, ठीक है। ए के साथ एंगल अल्फा होता है, बी के साथ बीटा, सी के साथ गैमा, ठीक है। तो आपका जो कैपिटल ए है उसके सामने स्मॉल ए होगा, कैपिटल बी के सामने हमेशा स्मॉल बी होगा, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी होगा। तो इस स्मॉल ए बी सी को हम अगर फॉलो करें तो हमारा पैथागोरस थ्योरम क्या बनता है, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यह आपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। साइन अल्फा, अगर ये एंगल लें, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अवर हाइप के बराबर होता है। साइन होता है पी अवर एच, मतलब ए अवर सी, ठीक है। कॉज ये एंगल थीटा या अल्फा बोल रहे हैं हम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस अवर हाइप। तो बेस क्या है जी, बी स्मॉल बी, और हाइप क्या है जी, स्मॉल सी, ठीक है। टेन अल्फा परपेंडिकुलर अवर बेस होगा, परपेंडिकुलर हम बोलेंगे ए और बेस बोलेंगे बी को, ठीक है जी। ये नाम आपने याद रखने हैं। एक तो सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, एक साइन अल्फा परपेंडिकुलर अवर हाइप मतलब ए ओवर सी, कॉस थीटा बेस ओवर हाइप बी ओवर सी, टेन थीटा ए ओवर बी। मतलब ये थीटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ये अल्फा है, इधर अल्फा है तो अल्फा कहेंगे, बीटा है तो बीटा कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक था राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज 12.2 के लिए आसानी के लिए मैंने आपकी इसमें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है क्वेश्चंस को, ठीक है। एक आपका टाइप इस तरह आएगी कि टू साइड्स और वन एंगल गिवन होगा। एक टाइप क्वेश्चंस की आएगी टू एंगल्स और वन साइड गिवन होगी। क्वेश्चन आएगा फाइंड अननोन एंगल्स एंड साइड, ठीक है। 6 एलिमेंट्स में से आपको 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे और 3 एलिमेंट्स आप फाइंड करेंगे, और उन 3 एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है या इस तरह आ सकता है। 2 साइड एक एंगल आ सकता है, 2 एंगल और एक साइड आ सकती है, ठीक है। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया आपकी आसानी के लिए कि आपको याद रहे कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको ट्राइंगल दी हुई है, 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन है, तो सबसे पहले आप थर्ड साइड फाइंड करेंगे। 2 साइड्स हैं तो थर्ड साइड फाइंड करेंगे, ठीक है। वो कैसे फाइंड होगी, बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप एंगल फाइंड करेंगे, साइन या कॉज या टेन यूज़ करेंगे इन तीनों में से अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एक साइड अननोन आएगी, एक नाउन आएगी, एक साइड जो दी हुई है, एक हमने जो फाइंड करनी है, ठीक है। थर्ड वन पे आप हमारे पास एंगल रह जाएगा, थर्ड एंगल, यहाँ थर्ड सेकंड एंगल फाइंड करना है, तो ये दोनों साइड्स गिवन होगी, ठीक है ना। तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको क्वेश्चन का पता चल जाएगा। सेकंड एंगल जब फाइंड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद एक एंगल रह जाएगा थर्ड वाला।
थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ये हमने जो टोटल पढ़ा हुआ है ट्रायंगल का, इस कंडीशन की यूज़ करते हुए हमने थर्ड एंगल फाइंड कर लेना। ठीक है, ये हमारी फॉर्मेट हमारा हो गया अगर टू साइड और वन एंगल फाइंड करना है। अच्छा, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, टू एंगल्स और वन साइड, इसमें आपने सबसे पहले थर्ड एंगल फाइंड करना है। थर्ड एंगल कैसे फाइंड होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 से। फिर एक साइड दी हुई या दो साइड्स आपने जो है ना बाकी रह जाएंगी। एक साइड फाइंड करने के लिए साइन या कॉज या टैन, ठीक है, इन तीनों में से एक अप्लाई होगा। और फिर थर्ड साइड फाइंड करने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो टाइप्स आप जो है ना ये इसके पॉइंट्स ज़हन में रखिएगा, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसा भी क्वेश्चन आ गया है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकेंगे अननोन साइड्स और एंगल्स के लिए। ठीक है, यदि अब चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है जी, देखें क्या लिखा हुआ है। आपको ये एक ट्रायंगल दी हुई है, शक्ल दी हुई है, जिसमें हमें एंगल दिया हुआ है 45, ए दिया हुआ है 4 और ये सी गिवन है। अगर ना लिखा हो तो हमें पता होता है कि ये स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल होती है? 90 एंगल बना रही होती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या क्या गिवन है। इस ट्रायंगल, जस्ट ट्रायंगल आपको गिवन है, आप ट्रायंगल को देखते हुए देखें, लिखेंगे ए गिवन है, उसके बाद ये स्मॉल ए है तो ये कैपिटल ए होगा ना, ठीक है ना, स्मॉल ए यहाँ पे गिवन है तो ये कैपिटल है, ये इसको बी बोलेंगे, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी। तो एंगल दिया है 45, अल्फा और गैमा दिया है 90 और ए दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले लिखोगे गिवन, हमें गिवन क्या क्या है? ए, अल्फा और गैमा। फिर आप लिखोगे अननोन, जो हमने फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है और बीटा फाइंड करना है। ठीक है, बी का ये बीटा और बी वैल्यू और सी वैल्यू। ठीक है, अब देखें अगर हम उसी दो कैटेगरीज को ज़हन में रखें तो दो एंगल्स और वन साइड, टू एंगल्स वन साइड, ये हमारा जो है ना फॉर्मेट जो हमने बनाया हुआ है, इसके तहत करेंगे कि सबसे पहले थर्ड एंगल फाइंड करेंगे, फिर सेकंड साइड और थर्ड साइड। ठीक है, तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 हम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये लिखा हुआ मैंने, तो आप लिखेंगे वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। तो अल्फा की जगह 45 प्लस बीटा फाइंड करना है, गैमा की जगह 90, बीटा यहाँ रहेगा 90 और 45 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा क्या आ जाएगा जी? 45। ले जी, हमारा बीटा फाइंड हो गया। अब क्या रह गया? बी और सी, दो साइड्स रह गई। तो सेकंड वन पे देखें हमने क्या लिखा हुआ है, सेकंड साइड फाइंड करेंगे। कैसे? साइन या कॉज या टैन को अप्लाई करते हुए। तो देखें सेकंड साइड फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है एक साइड हमारे पास वो होगी जो गिवन है, एक साइड वो शामिल करेंगे जो हमने फाइंड करनी है। बी या सी, इन दोनों में एक साइड शामिल हो और एक ए शामिल हो, मतलब ये अल्फा ए सामने प्रीपेंडिकुलर, इसको हम प्रीपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, प्रीपेंडिकुलर गिवन होना चाहिए। साइन या कॉज या टैन हमने लेना है जिसमें प्रीपेंडिकुलर गिवन हो। तो साइन में भी प्रीपेंडिकुलर गिवन होता है और टैन में भी प्रीपेंडिकुलर गिवन होता है,
या साइन अल्फ़ा ले सकते हैं, क्योंकि ये इसी एंगल को यूज़ कर लें, टेन अल्फ़ा को, या तो हम साइन अल्फ़ा लेंगे या टेन अल्फ़ा। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा ले लेते हैं, प्रिपेंडिकुलर और हाइप, मतलब ए ओवर सी, ए की जगह 4, सी हमने फाइंड करना है, अल्फ़ा दिया हुआ है 45, तो साइन 45 की वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड किया आपने 0.707, तो ये सी डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, तो 4 डिवाइड बाई 0.707, आपका आंसर क्या आ जाएगा, C इज़ इक्वल टू 5.656। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई जी, C की। अब किसकी रह गई है जी, अब रह गई है B की। ठीक है, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मेट क्या लिखा हुआ था, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं और साइन कॉस टेन ये आइडेंटिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखें हमें वैल्यू किसकी चाहिए भला, बी की चाहिए, और बी के लिए हम ये कॉस अल्फ़ा बी ओवर सी, टेन अल्फ़ा ए ओवर बी ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पैटर्न एक ही रखें ताकि आपको तमाम क्वेश्चंस एक जैसे लगें। ठीक है ना, तो थर्ड साइड जब फाइंड करें, जब दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड के लिए याद रख लें आपने पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या आएगा, 5.656 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। 5.656 का होल स्क्वायर लेंगे तो 32 आ जाएगा, 31.99 32 ही होता है। तो 4 का 16 इधर आके माइनस हो गया, तो बी स्क्वायर 16 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा 16 का 4 आ जाएगा। ठीक है, बी भी फाइंड हो गया, सी भी फाइंड हो गया और बीटा भी फाइंड हो गया। इसी तरह एक टाइप कर लेते हैं हम जिसमें 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन है। ठीक है, देखें व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल गिवन, ये मेरा ख्याल 5वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, 2 साइड्स 1 एंगल गिवन, सबसे पहले ये आपने देखनी है, आपको जो दी हुई है ये फिगर दी हुई है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, सी वैल्यू दी हुई है, बी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये स्मॉल बी के सामने कैपिटल बी होगा। ठीक है, तो इसको ए बोलेंगे, ए के साथ अल्फ़ा, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, मतलब बी सी दिया हुआ है और ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो क्या कहलाएगी, एंगल कहलाएगा 90 का गैमा। ठीक है, और बी और सी दिया हुआ, तो अननोन क्या होंगे, ए, अल्फ़ा और बीटा। तो देखें व्हेन 2 साइड्स 1 एंगल गिवन, तो क्या करेंगे, 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन के लिए हमने लिखा था, सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, या सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच क्या होगा, ये एच होगा। ठीक है, इसको हाइप बोलेंगे, और परपेंडिकुलर क्या होगा, देखें जिस एंगल की हम बात करें। ठीक है, तो ये एंगल की अगर बात करेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये वाला, और बेस ये होगा। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ठीक है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी 10 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, बी 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, ये 25 लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो 100 माइनस 25 75, तो इसका टेकिंग स्क्वायर रूट
बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। 75 का अंडर रूट लें तो 8.66 आ जाता है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। ए की वैल्यू आ गई। अब किसकी रह गई? अल्फ़ा की और बीटा की। देखें क्या लिखा हुआ, सेकंड वन पे सेकंड एंगल फाइंड करना है, साइन कॉज या टैन की हेल्प लेनी है। मतलब कोई भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि तीनों साइड्स हमारे पास गिवन है, ए की भी, बी की भी और सी की भी। आप साइन भी ले सकते हैं, कॉज भी ले सकते हैं, टैन भी ले सकते हैं अल्फ़ा के लिए। तो यहाँ मैंने कॉज अल्फ़ा लिख दिया, बेस ओवर हाइप ये प्रिपेंडिकुलर अल्फ़ा के हिसाब से, और ये बेस और ये हाइप, बेस ओवर हाइप, ठीक है। ये है प्रिपेंडिकुलर अल्फ़ा के हिसाब से, ये प्रिपेंडिकुलर होगा। तो बेस, ये बेस बी ओवर सी, ठीक है, बी ओवर सी, बेस ओवर हाइप। बेस हमारे पास 5 है, हाइप है 10, 5 ओवर 10 किसके इक्वल आ जाता है? 1 ओवर 2 के। तो यहाँ आपने अल्फ़ा फाइंड करना है, तो कॉज लेफ़्ट साइड पे था तो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो कॉज इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स आप कैलकुलेटर पे कैसे लेते हैं? शिफ्ट, आप क्या करेंगे? शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे प्लस कॉस का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये बन जाता है, इन्वर्स बन जाता है, ठीक है। शिफ्ट कॉज इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा कॉज इन्वर्स। आगे आपने ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे कॉज इन्वर्स जब लिखा जाएगा ना तो ऐसे ही 1/2 कुछ बच्चे लिख देते हैं, ऐसे नहीं आपने करना, आपने ब्रैकेट लिखनी है। कॉज इन्वर्स जब शिफ्ट प्लस कॉज का बटन प्रेस करेंगे, कॉज इन्वर्स ब्रैकेट स्टार्ट 1/2, फिर आपका 60 डिग्री आएगा, ठीक है। ये जो बच्चे मिस्टेक करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। 1/2 वैसे ही ब्रैकेट के बिना लिखेंगे तो ये 60 आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा आ गया 60, तो अब क्या रह गया? बीटा रह गया। तो बीटा के लिए क्या करेंगे? ये देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। तो आपने लिखना है वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा की जगह 60 प्लस बीटा फाइंड करना है, गैमा की जगह 90। 60 और 90 राइट साइड पे लेके जाएंगे, 180 में से 60 और 90 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स आपने, ये 6-7 पार्ट जितने भी हैं, या तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या इस टाइप का, तो बिल्कुल इसी तरह आपने फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। तो ये बेसिक अच्छी तरह रिव्यू कीजिएगा, ठीक है। इसी बेसिक को लेके नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आपकी होंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर ऐसा तरीके से समझ आ गया होगा। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।